हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज़ दिन जी और दिन का। ओके, दिन जी और दिन का। सो गाइस, ये जो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोरियन थोड़ी मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक सीख रखी है। ठीक है, यानी बेसिक उनका क्लियर है, जो ग्रामर वगैरह मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं और कोरियन रीड कर सकते हैं, तो उनके लेवल का ये टॉपिक है। सो दिन जी और दिन का जो एक्सप्रेशन है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ओके, सो वैसे अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब होता है वेदर दिस और दैट। ठीक है, बट हिंदी में इसका कोई एग्जैक्ट बिल्कुल सेम ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी आपको कि कुछ ऐसे इजी ट्रांसलेशन जो कि हिंदी में आप लोगों को समझ में आ सके। सो दिन जी और दिन का कैसे इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो दोनों जो है इंटरचेंजेबल है, दोनों का यूज़ सेम है, चाहे तो आप दिन जी यूज़ करो या दिन का यूज़ करो, मतलब एक ही है। ठीक है, या तो आप ये यूज़ कर सकते हो या तो ये यूज़ कर सकते हो। सो इसका हिंदी में मतलब बनता है या तो ये, मतलब मैं आपको बता देती हूँ जो इसका यूज़ है वो किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए कि कोई दो दो स्टेटमेंट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम इस पे दिन जी या फिर दिनगा को ऐड करते हैं। ओके, दिन जी या दिनगा को ऐड करते हैं। सो लाइक यहाँ पे या तो ये ए का मतलब यहाँ पे हो गया यू नो कोई फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट पैराग्राफ, तो या तो ये दिन जी या तो बी दिन जी। ठीक है, प्लस में एक्सप्रेशन, हमको जो भी बोलना है हम बोलेंगे। सो यहाँ पे तो मैं अब आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रही हूँ, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आगे बताऊँगी आपको। सो गाइस, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जिपे गादा, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है योगी इद्दा। तो जिपे गादा का मतलब होता है घर जाना। ठीक है, जिपे इद्दा का मतलब होता है घर जाना। सो यहाँ पे देखिए, जिप मतलब होता है घर, गादा मतलब जाना। योगी इद्दा का मतलब, योगी का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, यहाँ, और इद्दा का मतलब होता है रहना। योगी इद्दा का मतलब रहना। सो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिला के हम कैसे बोलेंगे। सो ये बन जाएगा जिपे गा दिन गा योगी id दिन गा। सो क्या था यहाँ पे, जो दा था, दा को रिमूव किया और उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे दिन गा लगा दिया। ठीक है, दिन का लगा दिया। और योगी इद्दा था ना, इद्दा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए योगी इद्दा लिखा हुआ था, तो दा रिमूव किया और यहाँ पे लगा दिया दिन का, यानी दोनों तरफ सेम लगाया है, दोनों तरफ सेम एक्सप्रेशन लगाना है। अगर पहले में हम दिन का लगा रहे हैं तो दूसरे में भी दिन का लगाना है। सो क्या बन गया, एक मिनट गाइस, तो ये बन गया हमारा छिपे खा दिन का योगी id दिन का। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे दो फ्रेज होंगे। पहला ये था जिपे गादा, तो दा हटाया तो यहाँ पे दिन का लगा दिया, एंड योगी इद्दा, दा हटाया दिन का लगा दिया, तो बन गया जिपे गादा जिपे गा दिन गा योगी id दिन गा। सो इसका मतलब हो गया या तो घर जाओ, तो जिपे गादा का मतलब घर जाना था। ठीक है, तो जिपे गा दिन गा, या तो घर जाओ, ये पहला हो गया। एंड योगी id दिन गा, योगी id दिन गा, योगी मतलब क्या था यहाँ, इद्दा मतलब रहना, तो दिन का लगा दिया, मतलब या तो यहाँ रहो, या तो घर जाओ या तो यहाँ रहो, इस पूरे का मतलब ये हो गया। ठीक है, सो दोबारा से एक बार देख लेते हैं, जिपे गा दिन गा योगी दिन गा, या तो घर जाओ या यहाँ रहो। ठीक है, और प्लस में मैंने क्या बताया था कि एक्सप्रेशन भी हम लगा सकते हैं, मतलब इन दोनों को लगाने के बाद मन करे तो हम आगे एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। सो तो कैसे बन सकता है ये, यहाँ तो मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाया है, लेकिन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मम देरू है। ठीक है, एक मिनट गाइस, फॉर एग्जाम्पल लाइक छिपे गा दिन का योगी दिन का मम देरू है। ठीक है, सो इतने का तो मतलब हमें पता है, या तो घर जाओ या यहीं रहो। मम देरू है, मम देरू है का मतलब होता है जैसा जी करे या जैसा दिल करे, जैसा तुम्हारा मन करे। ठीक है, मम देरू है, वैसे इसका मतलब दिल होता है। ठीक है, हे मतलब, हे यहाँ पे क्या, हादा, हादा को, हादा का यहाँ पे हे बनाया हुआ है। ठीक है, तो दा रिमूव किया एंड हा बन गया हे। तो हे जो है यहाँ पे कैजुअल फॉर्म है बोलने का। ठीक है, इनफॉर्मल तरीका है, हे वो भी हो सकता था जो फॉर्मल है थोड़ा। सो छिपे खा दिन गा योगी दिन गा मम देरू है, या तो घर जाओ या यहीं रहो, जैसा दिल करे वैसा करो, इसका मतलब ये हुआ पूरे का। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा कि दिन गा या फिर दिन जी, ठीक है, इसका क्या असल में ट्रांसलेशन होता है। वैसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यही है हिंदी में, बट हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
योगी ये सो खिदारिदा, ठीक है। योगी, योगी का मतलब यहाँ, ठीक है। एसो जो है, एसो ये प्लेस पार्टिकल है जो कि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, अपने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। गिदारिदा का मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार करना, ओके। सो योगी एसो गिदारिदा मतलब यहाँ इंतज़ार करना। दारा उदा का मतलब होता है फॉलो करना, यानी दारा उदा जैसे कि मैं जो कर रहा हूँ वैसा करो, दारा उदा का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो। सो दोनों को जो हम ऐड करेंगे दिन का या दिन जी लगा के तो क्या बनेगा, ऐसे। खिरोम्योन, ये तो मैंने अलग से लगाया है, खिरोम्योन का मतलब होता है तब, ठीक है। योगी ये सो खिदारी दिनगा, घिदारी दिनगा। सो घिदारीदा था ना, तो दा को हटा दिया एंड यहाँ पे दिन का लगा दिया, ये दिन का लगा दिया, तो क्या बन गया, यहाँ ये बन गया। अब खिरोम्योन को हटाओ, यहाँ से पढ़ो। योगी ये सो खिदारी दिनगा थारा ओ दिनगा है, ओके। योगी ये सो खिदारी दिनगा का मतलब होता है, योगी ये सो मतलब या तो यहीं इंतज़ार करो, ठीक है। थारा ओ दिन का, या मेरे साथ आओ, या मुझे फॉलो करो, ठीक है। इंग्लिश में हो गया यू कैन ईदर वेट हेयर और फॉलो मी, ठीक है। तो योगी ये सो यानी यहाँ, खिदारे दिन का या तो यहाँ इंतज़ार करो, या फिर दारा ओ दिन का है, या मेरे साथ आओ, ठीक है। नेक्स्ट, खुंबूर इल हादा, खुंबूर इल हादा का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना। एंड योंगवा, योंगवा का मतलब होता है फिल्म, ठीक है, फिल्म होता है इसका मतलब फिल्म। एंड भोदा मतलब होता है देखना, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया, भोदा का मतलब होता है देखना, सी। सो यहाँ से दार हटाएंगे एंड यहाँ पे हम दिन का लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, खुंबूरिल, एक मिनट गाइस, ये बन जाएगा खुंबूरिल हादिन का, या तो मूवी या तो पढ़ाई करो, ठीक है। योंगवार इल भोदिन का, या तो टीवी देखो, एंड ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हन, हन का मतलब होता है एक, ठीक है। खाजी मन है, या तो एक चीज़ करो, खाजी मन है मतलब एक, मतलब कोई चीज़ करो, ठीक है। हन गाजी मन है, कोई एक चीज़ करो, या तो पढ़ाई करो या तो टीवी देख लो, कोई एक चीज़ करो, ठीक है गाइस। एक मिनट, मैं दोबारा से आप लोगों को समझा रही हूँ, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है इस तरीके से बनाना। खुंगबोरिल हादनगा, या तो पढ़ाई करो, योंगवारल भोदनगा, या तो टीवी देखो, हन गाजी मन है मतलब कोई एक चीज़ करो, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से दिनगा या दिनजी का यूज़ करते हैं दो एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो वर्ड को जोड़ने के लिए, या तो ये करो या तो वो करो, ठीक है, चॉइस यहाँ पे दे रहे हैं। सिमिलरली जहाँ पे हमने दिनगा लगाया था वहाँ पे हम दिनजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लगाया था ना, योगी ये सो खिदारे दिनगा थारा वो दिनगा है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं योगी ये सो खिदारे दिनजी और थारा वो दिनजी है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, या तो यहाँ इंतज़ार करो या मेरे साथ आओ, तो दिनजी दिन का कुछ भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, सेम ही है इसका मतलब, खुंबूर इल हादिनगा योंगवार इल भोदिनगा हन गाजी मन है, एक ही मतलब हुआ, चाहे ऐसे बोले खुंबूर इल हादिन जी योंगवार इल भोदिन जी हन गाजी मन है, सेम मतलब हुआ, या तो पढ़ाई करो या तो टीवी देख लो, कोई एक काम, कोई एक चीज़ करो, ठीक है गाइस। सो जैसा कि हम देख रहे थे, इसका सेकंड सजेशन, इसका सेकंड यूज़ है सजेशन देना, ठीक है। सो सजेशन लाइक कि यहाँ पे वैसे ये स्टेटमेंट पूरा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, लेकिन मैं एक बार आपको तोड़ के समझाऊंगी। ओनरन छूनिका नागाजी मरखू छिपेसो योंगवा फोथिन का खेमी हादिन का हाजा, ठीक है। अब मैं आपको इसका पूरा ट्रांसलेशन बताती हूँ कैसे होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इस वर्ड को यहाँ पे सबकी मीनिंग लिख दी है, सबकी, ठीक है। सो ओनल का मतलब होता है आज, ओनल का मतलब होता है आज, ठीक है। उन यहाँ सब्जेक्ट पार्टिकल है। ऐसे ही छुओ, छुओ का मतलब होता है ठंड, छुपता, वैसे इसका पूरा वर्ब होता है छुपता। तो छुओ निग्गा, निग्गा का मतलब होता है इसलिए। सो मैंने ऑब्वियसली निग्गा के बारे में बताया हुआ है कैसे इसको कॉन्जुगेट करते हैं। सो ओनल, ओनल इन छुओ निग्गा, आज ठंड है इसलिए। नागा का मतलब होता है बाहर, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, नागा का मतलब हो गया बाहर, ठीक है। जीमल का मतलब होता है मतलब नहीं करना किसी चीज़ को, मैंने जीमल के बारे में भी बताया हुआ है अपनी वीडियो में, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। सो नागा झीमल, ये नेगेटिव
कि बाहर मत जाओ। सो आज ठंड है इसलिए बाहर मत जाओ। खू का मतलब होता है और, इसका मतलब होता है और एंड, ठीक है। सो और बाहर मत जाओ। और छिपे सौ, छिप ए सौ मतलब होता है घर पर, ठीक है। छिपे सौ योंगवा का मतलब होता है फिल्म, ठीक है। पोदा का मतलब वो दिखना और यहाँ पे दिनगा लगा हुआ है। खेम हादा का मतलब होता है गेम खेलना, यहाँ भी दिनगा लगा हुआ है। हाजा मतलब होता है लेट्स डू। सो इस पूरे का क्या मतलब हो गया, मैं यहाँ पे ये हटा देती हूँ। इस पूरे का मतलब हो गया आज ठंड है इसलिए बाहर मत जाओ, या तो घर पर मूवी देखो या तो गेम खेलो। या तो घर पे मूवी देखते या तो गेम खेलते हैं। हाजा का मतलब होता है लेट्स डू, कुछ करना, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका क्या मतलब हुआ। थोड़ा वैसे मुश्किल लगा क्योंकि ये लंबा, थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया आप लोगों के हिसाब से। एक और देख लेते हैं यहाँ पे सजेशन के तौर पे, जैसे नोमू। नोमू का मतलब होता है बहुत। एक मिनट गाइस, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ। सो जैसे नोमू का मतलब होता है बहुत, ठीक है। नोमू यानी बहुत। एंड नछो सो मतलब होता है लेट, लेट होना, लेट होना, ठीक है। तो बहुत लेट हो गया। सो का मतलब होता है इसलिए, इसका भी मतलब होता है इसलिए। खिरमयन यानी तब, बहुत लेट हो गया है इसलिए या तब। उरीनिन, उरीनिन मतलब होता है हमें, हमें। छा का मतलब होता है, एक मिनट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, छा का मतलब होता है सोना, छा का मतलब होता है सोना। एंड दिनजी या तो हमें सोना। खा का मतलब होता है जाना, ठीक है। खा दिनजी। हे का मतलब होता है करना। सो बहुत लेट हो गया है इसलिए हमें या तो सोना चाहिए या तो जाना चाहिए, इसका ये मतलब हो गया। बहुत लेट हो चुका है तो या तो हमें जाना चाहिए या तो हमें सोना चाहिए। सो आप इसको कमेंट में इसको प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, आप इसको कमेंट करके बताइए कि इस पूरे का क्या मतलब होगा हिंदी में प्रॉपर तरीके से, सही से, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको अभी भी दिन जी, ठीक है, और दिन गा को कैसे कॉन्जुगेट करते समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसके ऊपर पार्ट 2 बना दूंगी।